नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक फंड निकाला है और नवरात्रि पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंदिर हैं उन मंदिरों में दुर्गा सप्तशती सप्तशती का पाठ हो और रामचरितमानस हो, ऐसा एक नोटिस आया। उस नोटिस में ये 1 लाख रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट का फंड निकाला गया। अब आप सोच सकते हैं कि एक ज़िले में 1 लाख रुपए का फंड कोई मतलब नहीं होता। एक एक ज़िले में 1 लाख रुपए के फंड का मतलब ये है कि अधिकारियों की गाड़ी का पेट्रोल केवल खर्च होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ और है। ये जो कहा जा रहा है या जो बहस चल रही है या जो विरोधी हिट विकेट खुद हो रहे हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि समय आने पर ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर आएगी। हालांकि अभी हंगामा मचाने वाले हंगामा मचा रहे हैं और इसलिए वो हिट विकेट हो रहे हैं। क्यों हिट विकेट हो रहे हैं? क्योंकि जितनी बहसें चल रही हैं उनमें एक बात बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव ने तो कभी नवरात्रि का त्यौहार मनाया नहीं। वो दुनिया भर में रोज़ा इफ्तार करवाते घूम रहे थे। उनके फंड भी रोज़ा इफ्तार में ही निकल रहे थे। तो फिर जो रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है, बकरीद का त्यौहार मनाया जा सकता है, तो फिर ये बताइए दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं नवरात्रि मनाया जा सकता है? लेकिन जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का केवल फंड है, वो 1 लाख रुपए का फंड एक डिस्ट्रिक्ट में मायने ही नहीं रखता कि वो 1 लाख का फंड हो। जहाँ तक मैं समझ पाया उस नोटिस को पढ़ने के बाद, वो नारी शक्ति के नाम से फंड निकला है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फंड है वो। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये सिक्योर करेगा कि किसी भी मंदिर में नारी शक्ति के लेकर जो पाठ होते हैं वो पाठ मैनेज हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी कमेटी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर ये तय करवाएगा कि कहीं पर भी बाधा ना हो। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बाधा ना हो। दूसरा बात एक और है, क्योंकि उसी दिन से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। अब आप सोचिए, बड़ा ध्यान से सुनिए कि महाराज जी पिछले 6 वर्ष से शासन कर रहे हैं, लेकिन ये जो 7वां वर्ष शुरू होने जा रहा है या हो गया है, तभी ये आदेश क्यों आया? इससे पहले ऐसा आदेश क्यों नहीं आया? उसका मुख्य कारण है क्योंकि रमज़ान भी उसके बाद शुरू हो रहे हैं और रमज़ान शुरू होने का मतलब ये हो गया कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, मंदिरों में दुर्गा की आराधना होगी, तो निश्चित रूप से एक वर्ग जो कि ये सद्भावना का एक नकली चोला ओढ़े हुए है, जो नकली सेकुलरिज्म को बोलते रहते हैं, वो निश्चित रूप से इन मंदिरों में ये अजान तो हो, मतलब बाहर अजान तो हो, लेकिन नवरात्रि का त्यौहार ना हो। यानी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज होता है। आप सोचिए, जिन लोगों को भी इस बात का पता होगा कि दुर्गा मंदिर के अंदर या देवी के मंदिर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज होता है, उसके विभिन्न चैप्टर्स होते हैं और वो थोड़ी बहुत देर में नहीं होता, उसको टाइम लगता है और सब जगह मनाया जाता है। तो अभी तक पिछले 7 वर्ष में ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा जबकि रमजान का महीना और नवरात्रे साथ साथ पड़े हों, और पढ़े हो तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो जो पहले के अनुभव हैं वो यही हैं कि जब भी रमज़ान का महीना पड़ा है और नवरात्रे पड़े हैं, तो विधर्मियों ने ये पूरी कोशिश की और हमारे यहाँ के नकली सेकुलरिज्म को मानने वालों ने ये पूरी शक्ति से कहा कि भाई उनको भी त्यौहार मनाने दो, वो माइनॉरिटी है। तो मेजॉरिटी के त्यौहार न बनाने की बात यहाँ पर आने लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये सिक्योर करने के लिए, प्रशासन को अलर्ट करने के लिए ये बात कही है और इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी रामचरितमानस का पाठ, मानस का पाठ हो रहा है तो मानस का पाठ करके शुरुआत करें और नवरात्रि का जो त्यौहार है वो त्यौहार पर दुर्गा सप्तशती के पाठ को सिक्योर करें, प्रशासनिक रूप से सिक्योर करें। सिक्योर करने का मतलब कि कहीं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ रोका ना जाए। ये 1 लाख रुपए का फंड किसी मंदिर में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम ये मान कर चलें कि एक ज़िले में 500,000 मंदिर होते ही हैं जिनमें ये चल रहा होता है, उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अगर 1000 मंदिर है और 1 लाख रुपए का फंड है, तो क्या आप सोचते हैं कि 100-100 रुपए बाँटे जाएँ? 100-100 रुपए बाँट कर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जा सकता है? और अगर बड़े मंदिरों को देंगे, छोटे मंदिरों को नहीं देंगे?
छोटे मंदिरों को देंगे, दूसरे मंदिरों को नहीं देंगे, तो फिर इसमें एक नेचुरल सा नया विवाद खड़ा हो जाएगा कि भई हमारे मंदिर को क्यों नहीं और इनके मंदिर को क्यों और बाकी मंदिरों को, ये इस तरह का नया वो नया विवाद खड़ा होगा। इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ ये केवल प्रशासन को सिक्योर करने के उद्देश्य से कि प्रशासन इस बात पर अडिग रहे। दूसरी बात एक और, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये काम है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश ने हर ज़िले में, मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसने हर ज़िले में एक सांस्कृतिक पर्यटक अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया है। हर ज़िले में एक सांस्कृतिक पर्यटक अधिकारी का अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पर्यटन बढ़ाना है तो भारत की तो एक खास बात ये है कि भारत तीर्थाटन को मानता है, पर्यटन को नहीं मानता। भारत में पर्यटन, आप ताजमहल पर चले जाइए, पर्यटन में आने वाले लोग ज़्यादातर विदेशी होते हैं या वो लोग होते हैं जो विधर्मी हैं। बहुत कम लोग उस कब्रिस्तान में घूमने के लिए जाते हैं। हालांकि उस पर विवाद है, एक वर्ग ये भी कह के जाता है कि वो तेजो महल का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, जिसको विधर्मियों ने कब्रिस्तान बना दिया है, इसलिए हम अपने शिव के मंदिर पर क्लेम करने जाते हैं। ये सोचकर भी बड़ा समाज उस पर जाता है, लेकिन कोई कब्रिस्तान समझकर कब्रिस्तान पर नहीं जाता, क्योंकि वो जो आप बड़े स्ट्रक्चर बना लीजिए, बड़े महल बना लीजिए, ताजमहल बना लीजिए, आप पर्यटन के दृष्टि से खूब बड़ी बड़ी इमारतें और किले बना लीजिए, इन किलों में घूमने वाले लोग मिनिमम होते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे केदारनाथ की, तो भले ही कितना ही विशाल प्रलय क्यों ना आए, लेकिन लोग दूसरे साल ही जाना शुरू कर दिया था। आज भी अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन में 80% पर्यटन बूढ़ा अमरनाथ का है, बाबा अमरनाथ का है या माता वैष्णो देवी का है। तो जम्मू कश्मीर में ठंडी हवाएं मिलती हैं, वो अलग बात है, लेकिन चलता वो तीर्थाटन के नाम से ही है, यानी कि तीर्थाटन करने लोग जाते हैं। ये भारत का स्वभाव है कि हम तीर्थाटन पर विश्वास करते हैं। आप महाकाल के मंदिर जाते हैं, आप तमाम तरह के तीर्थंकरों के मंदिरों में जाते हैं, हम तमाम तरह के देवी के मंदिर, शक्तिपीठें, शिव मंदिर, इन सब जगहों पर जाते हैं। हम ये ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं और वहाँ इतनी तादाद जाती है, कोई मौसम हो कोई समय हो, वहाँ इतनी बड़ी तादाद जाती है कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि भारत में क्या चल सकता है। अब जैसे ये कहा जाए कि काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर बनवा दिया मोदी जी ने, संख्या अभी भी लाजवाब है वहाँ पर, और संख्या की दृष्टि से लोग कह रहे हैं कि भाई इतना भव्य मंदिर बना, इतना सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद अब तो संख्या वहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले से बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल है। आप जब महाकाल का कॉरिडोर बनवाया गया, तो महाकाल के कॉरिडोर में भी उज्जैन में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर लोग जाने लगे, कितनी बड़ी वहाँ पर्यटन का विकास हो गया। तो हमें अगर पर्यटन इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो तीर्थाटनों को स्थापित करना पड़ेगा और तीर्थ के प्रति लोगों की भावना भी पुनर्जागृत करवानी पड़ेगी, पुनर्स्थापित करवानी पड़ेगी। जो पिछले 1000 के कालखंड में लोगों ने उसका विरोध करके और ये सब गड़बड़ किया है, उसको करना पड़ेगा। एक बात और है कि ये जो अब नवरात्रा है चैत्र पक्ष का, ये हिंदी के हिसाब से यानी कि भारतीय कालगणना के हिसाब से यही नववर्ष है। एक बात तो पक्की है कि भारत में कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। वैज्ञानिक आधार ये है कि इस समय फसल कट चुकी होती है और फसल को हम जो नई फसल कट के आती है उसी को देवी को समर्पित करते हैं और स्वयं हम व्रत करते हैं उस समय। दूसरा कारण ये भी है कि इस समय मौसम का परिवर्तन चल रहा होता है, ऋतु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा बीमारियां शरीर में लगती हैं, उसका भी आधार है कि हम 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए या मिनिमम जो हम सात्विक भोजन कर सकते हैं, उस सात्विक भोजन के साथ हम 7-9 दिन तक रहेंगे। और नवरात्र यानी कि जो जो वर्ष प्रतिपदा है, वर्ष प्रतिपदा का मतलब है कि जब हम नए वर्ष का स्वागत करते हैं, तो भारतीय गणना के अनुसार नव वर्ष का स्वागत करने के लिए अगर 1 लाख रुपए योगी जी ने निकाला है, तो मुझे लगता है वो इनसफिशिएंट है। उसके बारे में फिर से पुनर्विचार करना ही चाहिए कि भाई 1 लाख रुपए में नववर्ष कैसे मनाया जाएगा। लेकिन हाँ,
पीछे पर्यटन मंत्रालय ने एक फंड निकाला था और वो फंड सभी जिलों में जिला महोत्सव मनाने के लिए था। तो उत्तर प्रदेश में सभी जिले अपना जिला महोत्सव मना रहे हैं और ये अप्रैल से पहले मना लेंगे, यानी कि 31 मार्च से पहले मना लेंगे, क्योंकि फंड पड़ा हुआ है और फंड पहले रिलीज हो चुका है। लेकिन ये जिले तय नहीं कर पा रहे कि कैसे मनाया जाए, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि भाई हर ज़िले का अपना गौरव है, हर ज़िले का अपना इतिहास है, हर ज़िले का अपना कल्चर है, हर ज़िले की अपनी प्रतिभा है, हर ज़िले की अपनी प्रतिष्ठा है। उत्तर प्रदेश तो वैसे ही देवभूमि है, भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ, भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ, वेदों की रचना यहाँ हुई, पुराणों की रचना यहाँ हुई, रामायण भी यहाँ की और महाभारत भी यहाँ की। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं, तो भक्ति मार्ग के लिए आप उत्तराखंड भी जा सकते हैं, वहाँ चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। चार धाम पर्यटन, वहाँ का पर्यटन भी चार धाम पर ही चलता है। उत्तर प्रदेश में देवभूमि होने के नाते, उत्तर प्रदेश में देवताओं के जन्म होने के नाते ये प्रमुख स्थान है। हम अयोध्या की बात करें, हम मथुरा की बात करें, हम काशी की बात करें, सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। आप जो अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करते हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश का अगर विकास करना है तो फिर आपको यहाँ पर्यटन, तीर्थाटन डेवलप करना ही पड़ेगा। उसके लिए लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ फंड भी यहाँ निकालने पड़ेंगे। इसलिए अब जो विरोधी विरोध कर रहे हैं उनकी बात समझिए। अब उनके पीछे की कहानी ये है कि जब अब रोज़ा इफ्तार होता था तब तो कब कोई बात नहीं कही गई, बकरा ईद मनाई गई होगी मुख्यमंत्री आवास पर, तब कोई बात नहीं हुई होगी। उस बकरा ईद के मनाने के बाद एक साधु उसमें पहुंचा मुख्यमंत्री आवास पर, उसने गंगा जल से उसकी सफाई करवा दी। तो इस पर लोगों को समस्या है कि गंगा जल से सफाई क्यों करवा दी। बकरा ईद मनाई जाती थी, बकरा ईद जैसे गंदगी रखते हैं वो लोग जो बकरा ईद वगैरह मनाते हैं, तो वैसी गंदगी रहने दो। लेकिन योगी जी महाराज एक सात्विक व्यक्ति हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो एक संत भी हैं, इसलिए उनका वहाँ जाना स्वाभाविक था। लेकिन गंगा जल से धुलवाने का विरोध करना, ये तो हिट विकेट करने वाली बात है। आप आस्था से खेल रहे हैं, आप भावना से खेल रहे हैं, आप तीर्थों से खेल रहे हैं, आप भारतीय परंपराओं के साथ खेलना चाहते हैं, आप वही व्यू अपनाते हैं जो मुगलों ने अपनाया, आप वही व्यू अपनाते हैं जो अंग्रेजों ने अपनाया, आप उसी मैथोलॉजी के, उसी मानसिकता के हैं। अगर उसी मानसिकता के हैं तो भारत में स्वतंत्रता क्यों? भारत स्वतंत्र क्यों होना चाहता था? अगर आपको रोजी रोजगार ही केवल चाहिए था, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की ही बहुत चिंता थी, तो मुगलों के समय पर भी ठीक चल रहा था, अंग्रेजों के समय पर भी मैनेजमेंट ठीक ही उनका था, फिर भी आपको स्वतंत्रता चाहिए थी। वो आपकी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे थे, आप पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। तो फिर सेल्फ गवर्नमेंट और पूर्ण स्वराज आपको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि हम परतंत्रीय शासन में नहीं रहना चाहते। परतंत्रीय शासन क्या है? शासक कोई भी बैठा हो, आज के आईएएस पीसीएस बैठे हुए हैं, शासन कर रहे हैं जनता को, क्या वो वो यहाँ से टैक्स वसूलें और जमा करें? लेकिन नहीं, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो आईएएस पीसीएस जो आज बैठे हुए हैं, वो आईसीएस जो उस समय बैठता था, वो अंग्रेजी शासन की, अंग्रेजी सत्ता के अनुरूप काम करता था। और अंग्रेजी सत्ता के अनुरूप काम करने का मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहा था। मुगलों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को क्रैश करने की कोशिश की। इसलिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो पूरे विश्व में इस्लामिक शासन होने के बावजूद और इतने अत्याचार होने के बावजूद उसने अपना धर्म भंग करके, उसने अपनी संस्कृति भंग करके भंगी कहलाना स्वीकार किया, लेकिन उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसने मलमूत्र उठाना स्वीकार किया, लेकिन अपना संप्रदाय परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। इनमें जो कमज़ोर हृदय वाले दोगले टाइप के लोग और जो भारतीय संस्कृति को न समझते थे न जानते थे, वो कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे शासन में जब योगी जी शासन कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी शासन कर रहे हों, तो ये आवश्यक नहीं है कि भारत में कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र किस आधार पर? कल्चर के आधार पर ही हिंदू राष्ट्र है। तो कल्चर के आधार पर अगर हिंदू राष्ट्र है तो कल्चरल डेवलपमेंट होना ही चाहिए। स्वदेशी, स्वभाषा, स्व त्यौहार, स्व उत्सव, ये मनाइए ना। इसलिए हमारा नव वर्ष
जब शुरू हो रहा है तो फिर उस नववर्ष की शुभकामनाओं के रूप में कम से कम इतना ज़रूर सिक्योर हो जाए कि प्रदेश के अंदर रमज़ान के महीने में कोई मंदिरों के पुजारियों को, कोई मंदिरों के देवी देवता की पूजा करने वाले या वहाँ आस्था रखने वाले, वहाँ आराधना करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये है, और विरोध करने वालों ने भारतीय सेंटीमेंट के साथ खेला है, इसलिए स्वयं में वो हिट विकेट हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।